उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। ये टाइम हो रहा है सहरी का, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज जल्दी से सहरी का खाना बना लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी 2 बज रहे हैं। तो मैं किचन में आ गई थी और मैं आज बना रही हूँ करेला कीमा और फ्राई भिंडी, जिसके लिए मैंने करेले को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश मैंने किस तरह किया है, पहले मैंने एक बड़ा नींबू लेके उसके अंदर डाल दिया था और नमक लगा के छोड़ दिया था। नींबू डालने से क्या होता है, आपके बिल्कुल भी कड़वे केले नहीं होते। आप लोग इस तरह से ट्राई जरूर कीजिएगा, आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। अब मैं यहाँ ऑयल थोड़ा ज्यादा डालूंगी, क्योंकि ऑयल मैं इसलिए ज्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मेरे करेले फ्राई करने और फ्राई अच्छे तरीके से होने चाहिए। और ये नहीं कि आप थोड़े से ऑयल में कर लें, थोड़ा ज्यादा ही तेल लगेगा। और आपके करेले अच्छी तरह से वॉश होने चाहिए नींबू और नमक के बाद, क्योंकि बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं जल्दी तैयारी करूंगी अपने खाने की। चिकन का कीमा लिया है मैंने ½ kg, करेले लिए हैं ½ kg, दोनों चीजें मैंने ½ kg ही लिए। और प्याज मैंने ली है तीन लिए नॉर्मल साइज की, अगर बड़ी हो तो 2 ले लेना। टमाटर मैंने लिए हैं 2, उसको मैंने पीस लिया है। हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली है। लहसुन अदरक का गार्लिक का पेस्ट भी मैंने बना लिया है। अब मैं ऑयल गर्म होने के बाद सबसे पहले मैं जल्दी से डालूंगी करेले के बीज मैंने निकाल दिए थे, 1-2 होंगे उसमें होंगे, वरना मैंने नहीं डाले, मैंने सारे निकाल लिए थे क्योंकि मुझे करेले के बीज अच्छे नहीं लगते। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं डाल रही हूँ करेले। यहाँ मेरे इतने में करेले फ्राई हो रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ, करेले कीमा मैं चिकन का ही बनाऊंगी। और सबसे बड़ी बात, करेले कीमा जो बनता है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। मुझे बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड नहीं खाते शौक से, ना उनको सब्जियां पसंद है ज्यादा, तो वो भिंडी फिर शौक से खा लेते। तो मैं उनके लिए भिंडी फ्राई करूंगी और हमारे लिए, मेरे और मेरे भाई के लिए और जो वर्कर हैं उनके लिए मैं बना रही हूँ कीमा करेले। ठीक है, अब यहाँ मैं कीमा करेले फ्राई कर रही हूँ। ज्यादा और देखते रहना है, ये ज्यादा ब्लैक ना हो जाए, बस ब्राउन करना है हमें, बस ये अच्छे से फ्राई होने चाहिए। और मैंने तेल थोड़ा यहाँ ज्यादा ही डाला है। अब यहाँ देखिए मेरे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए मैं इसी कलर में निकाल रही हूँ, ये ब्राउन हो चुके हैं। मैं ब्राउन में ही बस निकाल रही हूँ, क्योंकि ज्यादा मैं करूंगी तो ये करेले बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। मैंने अब इसमें से सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया है। बस मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जितना ऑयल रखा है। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ। इनको बस लाइट ब्राउन करूंगी मैं, ज्यादा नहीं करूंगी, बस लाइट सा, हल्का सा लाइट सा कलर आएगा, बस इतना करना है मुझे। यहाँ मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी है लाइट, ये देखें। अब मैं इसमें लहसुन अदरक डाल रही हूँ। लहसुन अदरक मैंने 2 टेबल स्पून जितना डाला है। और यहाँ मैंने वॉश करके कीमा रखा हुआ था, मैं कीमा ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। मैंने तेज पत्ता लिया है, 3-4 लौंग लिए और 1 काली मिर्ची और 1 इलायची। बस ये डाल के अच्छे से भूनूंगी जब तक कि चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से भून नहीं जाता। अभी मेरा अच्छे से भून चुका है। मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ साथ मैं इसमें जो मैंने चॉप की थी हरी मिर्चें वो ऐड कर रही हूँ। मैंने इस तरह से चॉप की थी। अब मैं ये डाल रही हूँ, ये है 5 से 6।
बस इसको मैं ज्यादा कुक नहीं करूंगी क्योंकि ये चिकन का कीमा और फौरन से गल जाता है। बस इसको थोड़ा ही करूंगी। यहाँ पर इसको 10 मिनट हो चुके हैं। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मिक्स मसाला पाउडर ½ टी स्पून, धनिया पाउडर ½ टी स्पून। मसाले में बहुत कम डालूंगी क्योंकि ये सहरी का वक्त है, अगर ज्यादा मिर्ची डालो तो फिर सीने में जलन रहती है। पिसा हुआ जीरा भी ½ टी स्पून, काली मिर्ची का पाउडर है फ्रेश, और इसको भी मैं ½ टी स्पून ही डाल रही हूँ। लाल मिर्ची पाउडर है, ये भी मैं ½ टी स्पून ही डालूंगी, और कुटी हुई मिर्चें भी मैं ½ टी स्पून ही डालूंगी, और हल्दी भी मैं ½ टी स्पून ही डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि रात का वक्त है। और इनको मैं अच्छे से भूनूंगी। अब ये मेरा मसाला भून चुका है। मैं इसी के अंदर दही शामिल कर रही हूँ। दही मैंने ली है ½ कप, और इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बस इसको मैं अब हल्की आंच पे रखूंगी 10 मिनट के लिए, और ताकि दही का पानी हमारे सारा जल जाए। दही का पानी जलेगा जब भी फिर मैं करेले डालूंगी इसके अंदर। और ये देखिए मेरा मजेदार सा कीमा बिल्कुल भून चुका है अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें करेले ऐड कर रही हूँ। और बस इसको 5 मिनट के लिए तेज आंच पे मैं भूनूंगी, और बस ऊपर से हरा धनिया ऐड कर दूंगी। बस तैयार है मेरा मजेदार सा करेले कीमे की रेसिपी। बनाने लगी हूँ भिंडी, जिसके लिए मैंने भिंडी फ्राई बना रही हूँ। मैंने भिंडी को इस तरह कट कर लिया था, ये ½ केजी, और मैं भिंडी को डाल रही हूँ ऑयल के अंदर, और इसको मैं अच्छे से फ्राई करूंगी। यहाँ मेरी भिंडी फ्राई हो रही है। इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसमें 1 टेबल स्पून ही डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी, और इसको अच्छे से फ्राई करना है। अब इसको यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्ची जो मैंने चॉप की थी, अब मैं वो डाल रही हूँ, और हरी मिर्ची मैंने ली है 8 से 10। अब यहाँ मेरी भिंडी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसी के अंदर टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर को मैं थोड़ा सॉफ्ट होने दूंगी। सॉफ्ट होने के बाद इसमें मसाला ऐड करूंगी। यहाँ मेरे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। मेरे को ज्यादा नहीं मिक्स करना है, इसको थोड़े खड़े खड़े ही रखने हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हल्दी 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्चें ½ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया भी ½ टी स्पून, और लाल मिर्चों का पाउडर भी ½ टी स्पून। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, मैं ½ टी स्पून ही डालूंगी। अगर आप लोग चाहें तो इसमें प्याज ऐड
अगर आप लोग चाहें तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही क्योंकि मुझे इसी तरह से भिंडी पसंद है और मेरे हस्बैंड भी इसी तरीके से ही खाते हैं। और देखिए मेरी मज़ेदार सी भिंडी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस इसमें मैं सिर्फ हरा धनिया ऐड करूँगी और नींबू का रस ऊपर से। तैयार है मेरी भिंडी भी। हाँ, मेरे कीमा करेले भी तैयार हो चुके हैं। मैंने सबसे एंड में इसमें नमक डाला था क्योंकि करेले के बाद ही मैं नमक डालती हूँ, कम ज़्यादा ना हो जाए इसलिए इक्वल रहे। अब मैं इसका भी फ्लेम बंद कर दूंगी, हरा धनिया डालूंगी इसमें। और यहाँ मेरी भिंडी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसमें भी मैं हरा धनिया ऐड करूंगी, बस और कुछ नहीं। अब मैं जल्दी से अपने बाकी काम निपटा लेती हूँ। यहाँ मैंने जल्दी से खाना वगैरह सब बना लिया था। आटा एक तरफ गूंद के साइड पे रख दिया था। मैंने सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। बर्तन इतने सारे जमा हो गए थे, इसलिए फिर मैं स्पीड में बर्तन धोने लग गई थी क्योंकि आज दिल कर रहा था मेरा करेले कीमा खाने का, इसलिए मैंने करेले कीमा बनाया। मुझे इतना पसंद है बेतहाशा, मुझे बहुत पसंद है। और हस्बैंड के लिए तो भिंडी बनाई थी। अब इसके बाद मैं जल्दी जल्दी बर्तन धोने के बाद रोटियाँ भी बना लूँगी। रोटी बनाती हूँ, पराठे अब मैं पूछ के ही बनाऊँगी क्या खाना है, फिर मैं बनाऊँगी। इतने में क्लीन कर लेती हूँ मैं ये बर्तन। और यहाँ मेरे बिल्कुल बर्तन क्लीन हो चुके थे और मैंने सीख वगैरह भी धो दिया था अच्छी तरीके से। और उसके बाद मैं बनाने लग गई थी पराठे, क्योंकि इसके साथ पराठे ही अच्छे लगते हैं हल्के हल्के ऑयल के। मैं अंदर फिल नहीं करूँगी, घी सिर्फ ऊपर ऊपर हल्का हल्का लगा के सेक लूँगी। और फिर उसके बाद मुझे चाय वगैरह भी बनानी थी और फेनिया वगैरह भी बनानी थी और मैं अपनी बेटी की खिचड़ी भी बनानी थी, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग जाता। इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना पहले मैं जल्दी से पहले पराठे बना लेती हूँ। ये बन जाते फिर टेंशन नहीं होती है। फिर जल्दी से स्लैब वगैरह साफ़ कर लो, फिर ये काउंटर आप टॉप काउंटर अपना साफ़ कर लेते हैं ना, फिर टेंशन एक दूर हो जाती है। पहले रोटियाँ बना देते हैं ना तो एक वो होता है कि भाई हाँ रोटियाँ बन चुकी है, सीधी सीधी चाय बनानी है और ये करना है, तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और मैं क्या करती हूँ, चाय में बना लेती हूँ साथ के साथ ही और मैं थर्मास में भर देती हूँ। उसमें क्या होता है, मैं भर के रख देती हूँ, वो गर्म ही रहती है और फिर साथ ही ले जाती हूँ क्योंकि फिर मैं अपनी बेटी को भी खाना वगैरह खिलाती हूँ, हम लोग भी करते हैं, फिर इतना टाइम नहीं होता। फिर मैं ये पराठे बनाने लग गई थी और पराठे में स्पीडली बना रही थी क्योंकि टाइम थोड़ा कम ही रह गया था। और फिर चाय वगैरह भी बनानी थी इसलिए, क्योंकि 3:30 हो चुके थे। और फिर मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी पराठे वगैरह बनाए। पराठे बनाने के बाद फिर मैंने चाय वगैरह बनाई। चाय वगैरह करके फिर मैं किचन पूरा क्लीन कर दूँगी। क्लीन फिर मैं हम लोग सैरी करने चले गए थे। सैरी करके फिर मैं क्या करती हूँ कि जो सैरी के बर्तन होते हैं वो सारे धो देती हूँ, किचन बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ। और मेरी आदत है कि मैं रात को ही सारा क्लीन करके सोती हूँ। किचन में बर्तन अगर रहें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर मैं हाथ के हाथ ही कर देती हूँ। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके बाद हम सैरी करने के लिए चले जाएंगे। और सैरी करने के बाद फिर टाइम थोड़ा कम ही रह जाता है क्योंकि सैरी करने के बाद नमाज़ पढ़नी होती है। नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करनी पड़ती है। फिर उसके बाद इतने काम आपके पास नहीं होते कि फिर सुबह का टाइम है तो उस टाइम में इतना होता है कि बस नमाज़ और कुरान पढ़ने के बाद कि आप लेटो और सो जाओ। उसके बाद मैं सो जाती हूँ, कोई काम नहीं करती क्योंकि नींद इतनी आती है मुझे, क्योंकि मैं पूरी रात से उठी हुई होती हूँ, इसलिए फिर मैं सो जाती हूँ। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अफ्तारी की भी अपनी पूरी इसी तरह रूटीन शेयर करूँगी। अभी मैंने आप लोगों के साथ की थी पर वो थोड़ी थोड़ी की थी, पर अब इंशाल्लाह बनाऊँगी ऐसा कोई व्लॉग जिसमें मैं हर चीज़ अपनी रूटीन पूरी शेयर करूँ सुबह से लेकर रात तक की। इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो करूँगी ज़रूर, क्योंकि काम इतना होते मैं कर ही नहीं पाती। ये भी बहुत मुश्किलों से मैं रिकॉर्ड करती हूँ, बहुत टाइम निकाल के। और क्योंकि टाइम नहीं होता और एक तो रमज़ान में वैसे भी आपके पास टाइम नहीं होता क्योंकि आपको किचन का भी काम करना होता है और साथ साथ नमाज़ भी पढ़नी होती है, साथ साथ कुरान भी पढ़ना होता है और साथ साथ बाकी आपको काम देखने होते हैं और साथ साथ मुझे अपनी बेटी को भी देखना पड़ता है, इसलिए काम तो ऐसे ही चलते सारी ज़िंदगी। और मैं यहाँ पर वीडियो का एंड करती हूँ और मैं जा रही हूँ सैरी करने के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अगर कोई बात बुरी लगी इग्नोर कीजिए।